गौसे आज़म बमनी बेसरो सामद दे आमीन। किबलाए दी मदद काबे इमामत दे तो कादिरियम नारे या गौसे आज़म सनम। क्या बात है। दमजी शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम ज़नम। या खुदा जिस्म में जब तक कि मेरी जान रहे तुझ पे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। बेशक बेशक। तू ऐसी तस्वीर खींचे कल्ब के आईने में। सुभान अल्लाह। अभी तो बड़ा साफ चल लिया था मामला, लेकिन कोई बात नहीं, आप दुआओं से नवाजते रहिए और दिल से सुभान अल्लाह और मुझे दुआ देते रहिए। कैसी तस्वीर खींचे कल्ब के आईने में, तू रहे तेरा नबी दोनों रहे सीने में। वाह वाह। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में। वाह 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 वाह। जो नहीं मिलता वो मिलता है मदीने। वाह 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 वाह। सुभान तो दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। खुदा के फजल से थोड़े हिल जाओ। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे सर पे साया किसी नेता लेता का नहीं, किसी मंत्री संतरी का नहीं, किसी एमएलए दुएले का नहीं है। हम तो गौसुल वरा वाले सुन्नी टीटी ऐसा हम जनाबे गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के। मुसीबत टाल देना काम किसका गौसे आज़म। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे पहले पैगंबर आज़म शहंशाह मदीना सुकून क़ल्ब सीना ताजदारे हरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर में दिल की गहराइयों के साथ मोहब्बत की थाली में दुरूदों की डाली सजाकर बावाज़े बुलंद पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तलब पर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये कौन से मैदानी जंग में जा रहे हैं? ये तो गलत और एक बात है, जरूरत से जा रहे हैं तो रोकना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि एक जलसे में जब उठा हजरत ने बिठाल दिया, फिर उठा, फिर बिठाल दिया, फिर उठा, फिर बिठाल दिया, लेकिन वो ऐसा बैठा सलाम हो गया, सब घर चले गए, वो बैठा ही रहा। तो कहने लगे पहले बहुत उठ रहे थे, अब बात क्या है? बोले जिस लिए हम उठ रहे थे वो यहीं पर हो गया है, अब रात भर हो कोई फिक्र नहीं है, तो जाना ही नहीं। अल्लाह ताला हम सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। मैं अपने नौजवानों से भाइयों से कहना चाहता हूँ, बस थोड़ी देर सुन ले। मैं भी मेहमान हूँ और मेहमान का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। बेशक। बल्कि मोमिन को मोमिन का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। चाहे थोड़ी देर अगर नींद ज्यादा लग रही है तो कम से कम नींद के झोंके मार मार के ही सुन लो, ताकि पता चले। कल बीबी पूछे मौलाना साहब ने कौन सी तकरीर की, तो कहा मौलाना साहब ने तकरीर क्या की? उन्होंने तो कहा कि बकवास करना सुन्नत है।
क्योंकि वो नींद में सुन रहे थे। इमाम साहब कह रहे थे मिसवाक करना सुन्नत है, लेकिन नींद के झोंके में उन्हें बकवास सुनाई दिया। बीवी से बक दिन भर बक की, तो आखिर में घर वाले तंग आ गए। कौन माजरा मसला जिसने बताया उसे बुला के लाओ। तो वहां पहुंचे तो उनसे पूछा तुमने बकवास करना सुन्नत कहा है? बोले बकवास नहीं, मैंने तो मिसवाक करना सुन्नत है। तो मेरे भाइयों, नींद के झोंके आप ले रहे हैं तो नबी की मोहब्बत पर लीजिए। अल्लाह ताला आज की नींद वो नहीं, बल्कि ऐसी नींद के झोंके लो जिस नींद से सोना बने। अल्लाह ताला हम सबको क़यामत के दिन नबी की शफाअत अता फरमाए। अब एक बार मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, सुभान अल्लाह कहने से मुंह खुला या बंद रहा? मुंह खुल गया है। सुभान अल्लाह कहने से मुंह खुलता है। पूरे बसंतापुर के लोगों को चेक करना सुबह और कहना जरा मुंह बंद रहे, सुभान अल्लाह कह के दिखाइए। तो मुंह बंद रहेगा, सुभान अल्लाह कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि जब तक मुंह खुलेगा नहीं अल्लाह का नाम अदा नहीं होगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ सुभान अल्लाह बोलो, ताकि नबी देख भी ले, सुन भी ले कि बसंतापुर में मेरे दीवाने अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं और मेरे बेटे गौसे आज़म का जिक्र भी सुन रहे हैं। एक बार मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल। एक बार दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे शायर हिंदुस्तान मद्दाह सरूल नाम बुलबुले बागे रज़ा जनाब डॉक्टर अली अहमद मज़ल्लाहु नूरानी ने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा है। मैं चाहता हूँ 2-3 शेर में भी पढ़ लूं, इसलिए कि जब तवा गर्म हो गया है तो 2 रोटी डालते क्या देर लगती है। 2 शेर हमारे भी सुन लीजिए, लेकिन मोहब्बत से आप बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि जलवों से मोहम्मदी के, सुभान अल्लाह, जलवों से मोहम्मदी के रोशन मेरा सीना है। जलवों से मोहम्मद के रोशन मेरा सीना है। कि जलवों से मोहम्मद के रोशन मेरा सीना है। हर काबा है कलेजे में, काबा है कलेजे में, और दिल में मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर। कि जलवों से मोहम्मद के क्या बात, रोशन मेरा सीना है। हर काबा है कलेजे में, काबा है कलेजे में, और दिल में मदीना है। काबा है कलेजे में। तड़पना सुभान अल्लाह बोल लीजिए, सुभान अल्लाह। और एक बात सुन लीजिए, मैं मुसाफिर हूँ, अगर तुम ऐसे ही चले गए तो मैं दुआ भी कर सकता हूँ, बद्दुआ भी कर सकता हूँ। और मुसाफिर की दुआ अल्लाह बहुत जल्द कबूल करता है। मेरे हक में नाइंसाफी मत करना, मैं पैसे की बात नहीं रखता, बात मेरी बात सुन लो। इसलिए कि गौसे आज़म पीराने पीर दस्तगीर की महफिल है। मेरे गौसे आज़म दरसे निज़ामी में तशरीफ फरमा है। इतने में आपने चादर ओढ़ ली, और चादर के बाद थोड़ी देर के बाद जब चादर को हटाया तो आपको पसीना पसीना ये महसूस हो रहा था कि आपके कपड़े भीगे हुए हैं, आपके कपड़े भीगे हुए हैं। एक मुरीद ने, एक शागिर्द ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा, सरकार ये तुम्हारे लिबास क्यों भीगा हुआ है? कहा कि समंदर में मेरा मुरीद गोते मार रहा था, उसने मुझे आवाज दी, मैं उसकी मदद करने चला गया और मैं उसका हाथ लेके आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो देखा हाथ गौसे आज़म के हाथ में, उसका हाथ तो मुरीद सही था। बोला सरकार हाथ तुम्हारे हाथ में, बाकी बॉडी कहाँ चली गई, पूरा जिस्म कहाँ चला गया? गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया कि वो तो वहीं पर रह गया। कहा कि सरकार फिर क्या मदद हो, खाली हाथ लेके आए, बॉडी वहीं छोड़ आया।
क्या मदद हुई? तो मेरा गौस बोलता है, मेरी बातें ध्यान से सुन लो, मेरा गौस बोलता है, अब्दुल कादिर जीलानी बोलता है, महबूबे सुभानी बोलता है, खुतबे रब्बानी बोलते हैं, इरशाद फरमाते हैं, हाथ इसलिए लाया था कि जब वो मुझसे मुरीद हुआ था तो उसने सिर्फ मुझे हाथ दिया था, अपना दिल नहीं दिया था। अगर वो दिल दे देता तो अब्दुल कादिर जीलानी हाथ भी लेके आता, पूरी बॉडी जिंदा लेके। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के इधर दिल वाले हैं, सुभान अल्लाह, हाथ वाले हैं क्या बात है, सुभान अल्लाह। जा रहे हैं हाथ वाले नहीं। मेरे सुन्नी मुसलमानों, गौसे आजम के नाम पर तुम बैठे हो। मेरा गौस फरमाता है कि जो मेरे नाम को दिल से ले लेता है, ये नौजवान गौर करो, जो मेरा नाम दिल से ले लेता है, अब्दुल कादिर जीलानी उसकी मुश्किलें दूर फरमा देता है। बेशक बेशक। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, मेरे दोस्तों, जरा ध्यान दो। शायर कहता है कि कितना प्यारा जलसा है, कितना प्यारा जलसा है, बसंतापुर के आंगन में। वाह वाह वाह, सुभान कितना अल्लाह। प्यारा जलसा है। बसंतापुर के कितने लोग हैं? सब बसंतापुर के। आज इधर उधर से आए, रात ज्यादा हो चुकी है और वो खैरियत से अपने अपने घर पहुंच जाएं। मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला उन्हें घर तक सलामती अता फरमाए। तो कितना प्यारा जलसा है, बसंतापुर के आंगन में। क्या बात है, कि कितना प्यारा जलसा है, बसंतापुर के आंगन में। खुशियों का सवेरा है, और खुशियों का सवेरा है, बसंतापुर के आंगन में। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। खुशियों का सवेरा है, बसंतापुर के आंगन में। मेरे सुन्नी मुसलमानों, ये बसंतापुर की सरजमीन है जहाँ गौसे आजम का जिक्र हो रहा है। 11वीं शरीयत मनाई जा रही है। आज की रात कितनी लाजवाब है। मेरा गौसे आजम इरशाद फरमाता है, एक रात ऐसी मुकर्रर कर लो ताकि जो भी भीख मांगने वाला आवे, जो भी अब्दुल कादिर के दर पे आवे, वो खाली ना जाए। कहा कि फिर वो कौन सी तारीख रखें, आप ही इसका इंतखाब करें, इसलिए कि आप पीराने पीर हैं। तो मेरे गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, मैं चाहता हूं कि दिन 10वीं का हो, रात 11वीं की हो। क्या बात है, दिन 10वीं का था, रात 11वीं की है। मेरे गौसे आज़म फरमाते हैं कि आदम सफीउल्लाह की तौबा कबूल हुई तो दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो थी पहाड़ पर लगी तो दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने बाप से मुलाकात हुई तो दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह को सुभान अल्लाह आग में डाला गया, आग गुले गुलजार हुई तो दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। यहाँ तक मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नवासा है, करबला में मोहम्मद की गर्दन कटी तो दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। अब्बास के बाजू तलब हुए तो दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। अरे मेरे भाइयों, कासिम की जवानी करबला में लुटी तो दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। हजरत सकीना नन्ना कुरान लेकर आई, नन्ना कुरान लेके और चादर ओढ़ के हुसैन की बारगाह में हाजिर हुई तो दिन 10वीं का था, रात 11वीं की। क्या बात है, क्या बात है। अरे यार, मैं हंसा नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथों को उठा के इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर और बेदारी पैदा कीजिए। बहुत सुस्ती से आप सुनने, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत। तड़प
सड़क पर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा दिल तो कोई बात नहीं, आप मुझे देखो मैं आपको देखो। इधर मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, उनकी मर्जी है, जिधर देखे या ना देखे अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला जो आज गौसे आजम की नियाज और गौसे आजम के नाम पर जो बैठे हैं, अल्लाह ताला यही रात कल क़यामत के दिन जन्नत में जाने का वसीला बन जाए। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यारे सुन्नी मुसलमानों, मेरे प्यारे दोस्तों, करबला में हुसैन ने खानदान लुटाया तो दिन 10वीं का रात 11वीं की थी। यहाँ तक के सकीना अपने बाबा हुसैन की बारगाह में आती है, सीने से कुरान लगा के आती है। ए मेरी प्यारी माँ बहनों, तुम रात भर जागती रही हो, तुम्हें खातूने जन्नत का वास्ता है, तुम्हें हुसैन की माँ का वास्ता है, तुम्हें अब्बास के बाजुओं का वास्ता है, तुम्हें फातिमा तो ज़हरा का वास्ता है, तुम्हें गौसे आज़म की माँ फातिमा उम्मुल खैर का वास्ता है, तुम्हें मौलाए कायनात की माँ बिन्ते असद का वास्ता है। आप मेरी बात सुन के जाना, मेरी बहनों मेरी बात सुन के जाना, और ये पैगाम अपने घर दे के जाना कि मौलाना जाकिर हुसैन आए थे, उन्होंने तकरीर की है, लेकिन मैं आज हंसाना नहीं चाहता हूँ। मेरे कारी कुरान डॉक्टर साहब ने भी बहुत हंसाया है, अगर मैं हंसाऊंगा तो बात नहीं बनेगी, इसलिए कि इस वक्त जहाँ बैठे हो मेरे सुन्नी मुसलमानों, वो जन्नत की क्यारी है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान जन्नत की क्यारी है। ये सुभान अल्लाह। शायर कहता है, दिल लगा कर बोलो सुभान अल्लाह, कि नूर वाला अगर नहीं आता, क्या बात है सुभान अल्लाह, नजर नहीं आता, कि झोलियां सब की भर दी जाती है, क्या बात है। और देने वाला, हाँ देने वाला नजर नहीं आता। वाह 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 सुभान अल्लाह। कोई जमाने में ताज शरिया नजर, क्या बात है क्या बात है सुभान अल्लाह सुभान ताज अल्लाह शरिया नजर नहीं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद ताज सुभान अल्लाह शरिया नजर नहीं आता। गौसे आज़म पीराने पीर दस्तगीर इरशाद फरमाते हैं, करबला में हुसैन शहीद हुए तो दिन 10वीं का रात 11वीं की थी। आओ उसी पर हम चलते, करबला की सरजमीन पे चलते। सकीना छोटा सा कुरान लेके आई, तमाम शहीद हो गए, हुसैन बाकी रहे। अब मुझे इसमें ये बताना है कि गौसे आज़म हमको मिले कहाँ से, गौसे आज़म की किसने हमें अता किया है, जो आज गौसे आज़म की नियाज 11वीं के मजे ले रहे हैं। क्या बात। मेरे भाई शायर कहता है कि अब्दुल कादिर, वाह आप अब्दुल कादिर जीलानी, अब्दुल कादिर जीलानी, हसन हुसैन का सदका दे दो, कर दो मेहरबानी, अब्दुल कादिर जीलानी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनके मुक़द्दर में है खास का मुर्गा, क्या बात। जो सुन्नी है उनके मुक़द्दर में है खास का मुर्गा, और मिले मुहर्रम में खाने को हसन हुसैन का खिचड़ा। हाय 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 सुभान अल्लाह। नज़ी वहाबी कौवा खाए, हम खाए बिरयानी, अब्दुल कादिर। क्या बात है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत आगे निकल जाएगी। छोटा सा कुरान सीने से लगाए, पता चला कि कुरान पीठ पे रखने का नहीं, सीने से लगाने का कुरान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किताबें बहुत हैं लेकिन कुरान का कोई जवाब नहीं है। वो कुरान जिसका देखना इबादत है, वो कुरान जिसका चूमना इबादत है, वो कुरान जिसकी तिलावत करना इबादत है, वो कुरान जिसको घर में रखना भी इबादत है।
हमारी माँ बहनें अपने मैके से कुरान लाई हैं, लेकिन जिस घर में कुरान आ गया और तिलावत करने वाले जिंदा है, आका फरमाते जिस घर में कुरान की तिलावत होती है उस घर का तवाफ अल्लाह की रहमत के फरिश्ते करते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी प्यारी माँ बहनों, तुम्हें खातूने जन्नत का वास्ता है कि 3 दिन की भूखी प्यासी सकीना, 3 दिन की प्यासी भूखी सकीना है, जिसके सामने चचा चले गए, जिसके सामने कासिम चले गए, जिसके सामने अली अकबर चले गए, जिसके सामने मोहम्मद भी शहीद हो गए। उस वक्त सकीना की सीने से कुरान था, लबों पर कोई शिकवा नहीं था। ए मेरे सुन्नी मुसलमानों, हमारी माँ बहनें अगर कोई थोड़ी सी मुसीबत आवे तो पूरा मोहल्ला सर पे उठा के रख लेती है। कभी कोई शिकवा करती हैं, कभी कोई शिकवा करती हैं। बेटियां जब ससुराल से मैके जाती हैं तो माँ से शिकवा करती हैं, बाप से शिकवा करती हैं, कभी इसकी शिकायत कभी उसकी शिकायत। लेकिन कुर्बान जाओ हुसैन के घर आने वालों पर कि सकीना की आंख में आंसू हैं, लेकिन लबों पे मुस्कुराहट है, ना पानी का शिकवा है, ना भूख का शिकवा है, बस कुरान सीने से लगा है। मेरा हुसैन बोलता है सकीना क्या बात है? कहा कि बाबा सब शहीद हो गए, मुझे भी अपने साथ लेकर चल। आज भी बेटियां अपने बाप को देखकर आंसू बहाने लगती है और ये सोचती है कि मेरा बाप वही बाप है जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, वही बाप है कि जिसने मुझे निवाले और टुकड़े रोटी के दिए, मुझे सीने से लगाया, लोरियां दी, मुझे खिलौना ला के दिया। बेटी भूलती नहीं है, लेकिन कसम खुदा की हुसैन की बेटी का अंदाज देखो कि ना कुछ शिकवा याद आ रहा है, ना कोई सोना याद आ रहा है, ना चांदी याद आ रही है, ना कोई जमीन का टुकड़ा याद आ रहा है। हुसैन की बेटी को 3 दिन भूखे रहने के बाद में भी गुनाहगार उम्मत नाना की याद आ रही है। ए बाबा, मुझे तुम मैदान में लेकर चलो। कहा कि बेटी क्यों जाना चाहती है? बोले मैं इसलिए जाना चाहती हूँ कि मेरे नाना तमाम रात रोया करते थे, अपनी उम्मत के लिए रोया करते थे, उनकी बख्शिश के लिए रोया करते थे। ए मेरे बाबा हुसैन, सकीना को लेके तो चलो, अगर कोई जालिम तलवार चलावे तो मेरी गर्दन बढ़ा देना, कोई तीर चलावे मेरा सीना बढ़ा देना। अगर मेरी गर्दन बाबा कट भी जाए, मेरा सीना जख्मी हो भी जाए, तो मेरी फूफी के पास मेरा लाशा मत लाना, मेरी अम्मी के पास में लाशा मत लाना, वहीं नन्ही सी कब्र बना देना। दुनिया का दस्तूर ये है कि जब गुलामी नबी जाता है तो उसकी कब्र में अहदनामा रखा जाता है, लेकिन मेरे बाबा पर सकीना की कब्र पर अहदनामा मत रखना, बल्कि ऊपर यही नन्हा कुरान रख देना। कहा बेटी ये नन्हा कुरान रखवाना क्यों चाहती है? ए मेरे बसंतपुर के सुन्नी मुसलमानों, हंसो मत बल्कि आज दिल की गहराइयों से तकरीर सुनो। मेरे सुन्नियों, तो हुसैन की बेटी कहती है बाबा मेरी कब्र के ऊपर कुरान रख देना। हुसैन बोला कुरान क्यों रखवाना चाहती है? कहा कि देखने वाले जब देखेंगे तो कहेंगे सुभान अल्लाह, मोमिनों की बेटियां ना सोने से प्यार करती हैं, ना चांदी से प्यार करती हैं, ना जमीन से प्यार करती हैं, ना दुकान से प्यार करती हैं, ना मकान से प्यार करती हैं, ना आम से प्यार करती हैं, ना चांद से प्यार करती हैं। अरे मोमिनों की बेटियां तो कुरान से प्यार करती हैं, मोहम्मदी से प्यार करती हैं। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, शहंशाह खिताबत, नारे हैदरी। मेरे सुन्नी मुसलमानों, सीने पे हाथ, तुम्हारे घर कुरान है? कुरान है आपके घर? कुरान का देखना भी इबादत है। अच्छा एक बात बताइए, कुरान अजीम कितनी अच्छी किताब है, कितनी पाकीज़ा, कितनी मर्तबे वाली कि हम एक थान में से कपड़ा लेकर आए, हमने उसी का पैजामा बनाया, उसी का कुर्ता बनाया, थोड़ा सा कपड़ा रह गया,
कुरान की तरफ नजर गई तो कहा कि इसका जिल्लान सिल दिया जाए, इसका गिलाफ सिल दिया जाए, कुरान का गिलाफ सिल दिया जाए। अब बताओ गैर, आप अपने दिमाग से सोच कर बताना कि उसी थान में से पैजामा बना है, उसी थान के टुकड़े में से कुर्ता बना है, उसी थान के टुकड़े में से कुरान अजीम का गिलाफ बन गया है। तो मेरे सुन्नी मुसलमानों, बसंतापुर में कोई ऐसा मुसलमान नहीं है, चाहे वो अनपढ़ सही, लेकिन जब कुरान अजीम को देखेगा तो पहले वुजू बनावेगा, उसके बाद में कुरान के करीब जाएगा तो सबसे पहले उसी कपड़े को छूमेगा जिस कपड़े से हमने पैजामा बनाया है, जिस थान से हमने पैजामा बनाया है। तो पता चला कि उसी थान का टुकड़ा कुरान से निस्बत रख गया है। तो कसम खुदा की पहले कपड़े को चूमा जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात है, ये रहल बनती है, रहल हमने एक लट्ठा लिया और एक टुकड़े से हमने अपनी विंडो बने, दरवाजा बनाया और थोड़ी लकड़ी बन गई तो हमने कहा इसका रहल बना दो, कुरान अजीम रखा जाएगा। कसम खुदा की कोई ऐसा मुसलमान नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो चौखट जला सकते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम दरवाजा जला सकते हैं, लेकिन कुरान अजीम रखकर जिस पर पढ़ते हैं, अरे जान दे सकते हैं। बसंतपुर का नौजवान अपनी जान कुर्बान कर सकता है, लेकिन उस लकड़ी को आग में नहीं डाल सकता। आवाज देगा, इस लकड़ी को निस्बत कुरान से हो गई है, जिसे कुरान से हो गई है उसे निस्बत मदीने वाले से, वाले से हो गई है, अजमेर वाले से हो गई है। मेरे सुन्नी मुसलमान, मेरी माँ बहनों, जलसा सजाने का मतलब तब है कि सुबह को कुरान पढ़ना। बेशक नौजवानों, तुम नमाजे फजर पढ़ना। मेरे सुन्नी मुसलमानों, फजर की नमाज में क्या रखते हैं? एक गांव मेहमान गए, बड़ा सीधा साधा गांव था, तो घर वाला नमाजी और मेहमान कभी पहुंच गए ईद में तो पहुंच ही गए, ना तो ईद तक की नहीं जाते थे। लेकिन जब वहां मेहमान बन के पहुंचे तो बीवी भी साथ में थी, बीवी पढ़ी लिखी थी, तो उसने उठाया, कहा कि जाओ वो चले गए फजर में, तुम भी चले जाओ। तो ये सुस्त आदमी इतनी देर में पहुंचे कि जमात हो चुकी थी। अब इन्होंने जैसा तैसा वुजू बना के बाद में अब जी अकेले रह गए, सोच रहे क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो नियत बांधी, नमाज पे नमाज, नमाज पे नमाज, पढ़ते पढ़ते सूरज निकल आया। इमाम साहब बोले, यार अब आज नाश्ता मैं नहीं करूंगा, तुझसे ही मैं नाश्ता करूंगा आज। जब आए पसीना पहुंच, बोले चचा कह रकत पढ़ी है? तो बोले इमाम साहब पूरी 25 पढ़ के आए हैं। इमाम साहब ने कहा एक सही बता, सही। बोले फिर 50 पढ़ के आए हैं, समझ रहे? इमाम साहब को और गुस्सा आना चाहिए, तुम होते तुम्हें भी गुस्सा आती। 4 की 50, बोले 55 पढ़ी, मानो या मत मानो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। समझे, भाग के चले गए। पीछे पीछे इमाम लगे कि अब भी वक्त है, इसकी नमाज सुधार दी जाए, अब भी वक्त है। पीछे पीछे गए, जाके दरवाजा एकदम खोला, एकदम धड़ाक से बंद किया। बीबी आई, बात क्या है? बोले खामोश रहना, सब कुछ करना, दरवाजा मत खोलना। बोले क्यों? बोले इमाम साहब से मेरे पीछे आ गए हैं। बोले क्या बात थी? बोले उन्होंने पूछे कै रकत पढ़ी? मैंने 25 से 50 55 कह के चलाया। तो बीवी बोली कमाल है, 4 कह देते, 4। तो कहने लगा अगर मैं 4 कह देता, जो 55 नहीं माना है, अगर 4 कह देता तो वही पटक पटक के मारता, इतना मोटा ताजी इमाम है, मुझे घर कहाँ आने देता। इसलिए मेरे भाइयों गौर करो, नमाज पढ़ते हो? अरे नमाज पढ़ते हो, पढ़ते हो? अल्लाह ताला हम सबको, तुम्हें भी सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन आओ नमाज की बात आ गई है मेरे सुन्नी मुसलमानों, तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं 2 आंखें बड़ी लाजवाब हैं। मेरे बुजुर्गों गौर से सुनो, 2 आंखें बड़ी लाजवाब हैं। और इधर शायर कह रहा है कि उनकी राहों में यहाँ सबकी बिछी हैं आंखें, उनकी राहों में यहाँ सबकी बिछी हैं आंखें, कि उनकी राहों में यहाँ सबकी बिछी हैं आंखें, जिनके सदके में ज़माने को मिली हैं आंखें, जिनके सदके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। चांद तारों मेरी आंखों की जियारत कर लो, वाह। चांद तारों मेरी आंखों
सरकार के तलवे से मली हैं। वाह 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 सरकार के क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते दो आंखें बड़ी लाजवाब है। वाह। अच्छा आपके पास में क्या आंखें? अच्छा दो हैं, सुभान अल्लाह। दो आंखें तुम्हारे पास, हमारे पास, हमारे कारी साहब के पास, साजिद रजा के पास दो आंखें हैं। लेकिन अबू बकर खड़े हो जाते हैं, या रसूल अल्लाह वो कौन सी दो आंखें हैं जो लाजवाब हैं? अब मेरे बुजुर्गों सुनना, मेरे नौजवानों सुनना, मेरा नबी बोलता है और मुस्कुरा के आका बोलते, वो आंख बड़ी लाजवाब है जो माँ बाप को मोहब्बत से देखा करती। वाह 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 वाह, क्या बात वो है। आंख बड़ी लाजवाब है जो माँ को मोहब्बत से देखे, बाप को मोहब्बत से देखे, इमाम को मोहब्बत से देखे, मुसलमान को मोहब्बत से देखे। वो आँख बड़ी लाजवाब है। कहा या रसूल अल्लाह दूसरी आँख क्या है? तो मेरे आका इरशाद फरमाते दूसरी वो आँख लाजवाब है जो रात के आखिरी पैर में रो रो कर अल्लाह से अपनी मगफिरत की दुआ मांगे, अपने गुनाहों से तौबा करे, अपने बीवी बच्चों के लिए बरकत की दुआ मांगे। वो आँख बड़ी लाजवाब है जो अल्लाह के खौफ में रोया करती है, जो अल्लाह की याद में रोया करती है। ए मेरे सुन्नी मुसलमानों, तुमने जश्न गौसुल वरा सजाया है तो आज से तुम आखिरी पैर आए ईशा की नमाज पढ़ो, उसके बाद रो रो के दुआ मांगो, या अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे, या अल्लाह हमारी बस्ती पे रहम फरमा, या अल्लाह हमारे मुसलमानों पे करम फरमा, अल्लाह हमारी बेटियों पे करम फरमा, अल्लाह हमारे बुजुर्गों पे करम फरमा। तू दूसरों के लिए दुआ मांगेगा, अब्दुल कादिर बोलता है भला तेरा पहले हो जाए। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, लेकिन क्या बताया जाए, आजकल का अंदाज बहुत ही निराला चल रहा है। ऐसा चल रहा है कि उन्हें कोई फिक्र नहीं है। लेकिन आओ मेरे सुन्नी मुसलमानों, मेरे हुसैन को सबकी फिक्र है, मेरे गौस को सबकी फिक्र है। समझ में आ रहा है या हम सुनते ही जा रहे हैं? हाँ, बात ये थी कि एक जगह तकरीर के इमाम साहब बोल रहे, कुर्सी बैठ गए, जब आंख खोल के देखी पूरा गांव गायब, एक ही बैठा रह गया। कहा कि चलो कि सबने नहीं सुनी, एक ने तो सुनी, खड़े होकर बोला मौलाना बस खामोश हो जाओ तुम। बोले बात क्या है? बोले मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी। बोले फिर बैठे कैसे रह गए? बोले जिस कुर्सी पे तुम बैठे हो वो हमारी है, हम इसलिए रुके रहे कि तुम बात बंद करो, मैं आज ये सोफा लेके घर जाऊं, वरना सुबह को लड़के की बीवी ने तलाश किया तो घर में झगड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो? तो आप मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान से दो, गौर से सुनो, और एक नहीं, अब तो तुम सुनो या मत सुनो, लेकिन हम पूरे 4 बजा के ही जाएंगे इंशाअल्लाह। तैयार हैं आप? तैयार हैं? दिल लगा के सुभान अल्लाह बोल दीजिए और तड़प कर बोल दो या रसूल अल्लाह। शायर बड़े प्यारे अंदाज में कह रहा है, कौनैन और खुल्द पे कब्जा लिए हुए। वाह वाह वाह। जो लोग थे चले गए हैं, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, लेकिन जो बैठे हुए कसम खुदा की कि कौनैन और खुल्द पे कब्जा लिए हुए, कि कौनैन और खुल्द पे कब्जा लिए हुए, कब्जा लिए हुए, और बैठे हैं दिल में गुंबद खजरा, बैठे हैं दिल में नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत अल्लामा ज़ाकिर हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर। गुंबद खजरा लिए हुए और उठूंगा मैं हुसैन का झंडा लिए, वाह वाह, उठूंगा मैं हुसैन का झंडा लिए। और आप झंडे में ही बैठे हैं यार, उठूंगा मैं हुसैन का, इस पे नारा होना चाहिए। हक है या नहीं? शेर पे नारा लगे, तुम अब्बास करबला में यही कह के सो गए, यही
उठूंगा मैं हुसैन का झंडा लिए। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, उठा के इस्तकबाल के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा कोल फिरोज, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। उठूंगा मैं हुसैन का के घबरा के वहीं थम गया तूफान हवादिस, तूफान हवादिस। आए जो गौस पाक, आए जो मेरे ख्वाजा डंडा लिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, ख्वाजा डंडा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सकीना की चल रही थी लेकिन तमाम शहीद हो गए। मेरा हुसैन मैदान में जाना चाहता है, इतने में ज़ैनुल आबिदीन डंडा टेक कर खड़े हो गए और खड़े होकर कहा बाबा मुझे जाना है। कहा बेटा तुझे जिंदा रहना है, मेरी गर्दन कट जाने के बाद में कोई शहीद नहीं होगा। कहा कि बाबा मुझे क्यों रोका जा रहा है? कासिम को नहीं रोका, अली अकबर को नहीं रोका, यहाँ तक कि अली असगर को भी तुमने नहीं रोका, मुझे क्यों रोक रहे हो? मेरा हुसैन बोलता है मैं तेरी पुश्त में, तेरी नस्ल में देखता हूँ एक ऐसा बेटा आएगा, हम तो गर्दन कटा के दीन बचा रहे, भूखे रहकर दीन बचा रहे, प्यासे रहकर दीन बचा रहे, बेटों को कुर्बान करके दीन बचा रहे, लेकिन तेरी नस्ल में एक ऐसा बेटा आएगा, हम तो गर्दन कटा के दीन बचा रहे। वो प्याला दिखा के दीन फैलाता चला, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। प्याला दिखा के दीन फैलाता जाएगा। ज़ैनुल आबिदीन बोलते बाबा मुझे उसका नाम बता के जाओ जो मेरी नस्ल में बेटा आवेगा, प्याला दिखा के दीन फैलाएगा। तो मेरा हुसैन बोलता है कि उसका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ज़ैनुल आबिदीन बोलते अब मैं समझ गया कि तुमने हजरत इमाम हसन के बेटे को मदीने में क्यों छोड़ा। कहा बेटा मैंने इमाम हसन के बेटे में जब देखा तो उनकी पुश्त में देखा एक ऐसा बेटा आवेगा कि हम दीन बचा रहे हैं, वो दीन कयामत तक फैलाता जाएगा। कहा बाबा उसका भी नाम बता दो। तो मेरा हुसैन बोलता है उसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी होगा, रब्बानी होगा। मेरे भाइयों तो गौसे आजम हुसैन से मिले। क्या बात है, सुभान अल्लाह। किनसे मिले बोलो यार? हुसैन पाक ने हमें गौस भी दिए हैं, ख्वाजा भी दिए। जब भी तो ख्वाजा की बात आती है तो दिल में ख्याल आता है कुछ कह दिया जाए कि हम पल के बिछा बैठे, कि हम पल के बिछा बैठे तोहरी डगरिया मां, कि हम पल के बिछा बैठे तोहरी डगरिया मां, ऐ ख्वाजा पिया आजा इस दिल की कुठरी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पिया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। क्या बात में ख्वाजा के एक अदना इशारे से भर लाए अना सागर छोटी सी कटोरी, भर लाए अना सागर छोटी सी कुठरिया मां। सुभान अल्लाह। 11वीं शरीफ वाले पीर मशहूर हो गए। क्या बात। और एक बात सुनो, मिस्र की धरती पर एक सैयद शरीफ अहमद नाम था, गरीब थे, गरीब थे। गौर फरमाएं, जो न्याज करते हैं, पतीला पकाते हैं, बरकतें कितनी होती है गौसे आजम के न्याज में। कुछ लोग हैं जो बिदअत कहते हैं, शिरक कहते हैं, कहने दीजिए तुम अपना काम करते रहो, इसलिए कि जब अटकती है घिन्नी तब बोलते हैं सिन्नी, और निकलती है घिन्नी तो भूल जाते हैं सिन्नी। ऐसे एक लिप्टिस के पेड़ पे चढ़ गया, बीवी के कहने पे चढ़ गया, चढ़ तो गया लेकिन नीचे देखा, कहने का बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप, कैसे नीचे आऊं, कैसे नीचे आऊं। तो उसने फौरन वहीं पर हाथ उठा के, दादा मियां अगर हम नीचे आ गए पूरे 100 रुपए की चढ़ा देंगे, लेकिन सरकते सरकते अधवर में आ गए, बोले 100 की नहीं तो 50 की पक्की अपनी।
और नीचे आए, बोले अब तो 50 की भी नहीं 25 की पक्की है। और नीचे आ गए, बोले अब तो 25 की भी नहीं, कान पकड़े, ना चढ़ूंगा ना ही चढ़ाऊंगा, न चढ़ूंगा ना ही चढ़ाऊंगा। मेरे प्यारे भाइयों, सुन्नी मुसलमानों, गौर करो, ऐसा आलम हो चुका है, समझ रहे। मौका आवे आया है तो बहुत बढ़िया है, और मौका आवे ये शिर्क है, ये बिदअत है। खैर हमें इस पे नहीं जाना है, हमें देखना ये है कि गौसे आजम की नियाज में बरकतें कितनी हैं। मिस्र की सरजमीन पर सैयद शरीफ अहमद पहले दिन गरीब थे तो उन्होंने इतनी चावल पकाए, दूसरी साल बरकत हुई, पतीला रख दिया, तीसरी साल बरकत हुई, 2 पतीले रख दिए, चौथी साल बरकत हुई तो पतीलों पे पतीला। एक दिन ऐसा आया 11वीं का कि पूरा मिस्र सैयद साहब के घर में खाना गौसे आजम के लंगर का खाता रहा मेरे भाइयों। लेकिन एक साल ऐसा आया, मौत तो सबको आनी, आपको मरना, अरे आपको मरना, सबको मरना, लेकिन कहां मरोगे, कैसे मरोगे, यही पता नहीं। कहां मरोगे, कैसे मरोगे, कब मरोगे, ये पता नहीं। इतना पता है कि मरेंगे, मौत आवेगी। नमाज जनाजा पढ़ते हो, नमाजे जनाजा, गौर करो इस चीज पर। लोग अगर हमारा अजीज खत्म हो गया तो हाँ हेलो बड़े भैया चले गए, खत्म हो गए, अच्छा कब गए, कितने टाइम गए, कितने टाइम उनकी मिट्टी लगेगी, समझ रहे। और कुछ नहीं पढ़ रहा, इन्नल्लाह ये भी नहीं पढ़ रहा, समझे, दुआएं भी नहीं कर रहा, और ये कह रहा कितने टाइम दफन होंगे, समझे। तो मेरे सुन्नी मुसलमानों, मेरे दोस्तों, उस वक्त हमें दुआएं मगफिरत करना चाहिए, हमें दुआ मांगना चाहिए कि जो मुसलमान दुनिया से रुखसत हो गया है, या अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा, उसकी मगफिरत फरमा, ये सफर उसे आसान फरमा। लेकिन मेरे भाइयों गए कहाँ, वो बड़े भैया खत्म हो गए, जा रहे हैं और चले गए मुंह बिचकाते हुए। वहां पहुंचे, जनाजा तैयार हुआ, अपने आप ही बुरा मत मानियो, खुरापात तो इतनी है, लेकिन जब वहां पहुंचे आए है तो 4 आदमी पीछे खड़े हैं, बाकी आए है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बुरा मत मानियो, 4 लोग नमाजे जनाजा में शरीक और बाकी सब इधर उधर खड़े हैं। हमने एक से पूछा कैसे आए हो, बोले हमारा गांव बहुत दूर है, ये हमारे संजले भैया के भैया साले थे, इसलिए हम आए। हम तो काय के लिए आए हो, दफनाने आए हो, आए तो नमाजी जनाजा भी पढ़ लो, क्योंकि जब आए हो मैयत में तो कम से कम इतना तो होगा कि आप पाक होंगे, या ना पाक हो। हाँ तो ऐसे कर रहे हैं, पाक तो हैं, हमने पाक हो तो यहाँ क्या खड़े कर रहे हैं, जमात में शरीक हो जाओ। मेरे प्यारे भाइयों, इमाम जो होता है दुआ मांगता है, अल्लाहुम्मगफिर ले हय्यना, ये दुआ पढ़ी जाती, अल्लाहुम्मगफिर ले हय्यना, अल्लाह हमारे जिंदों को बख्श दे। आए हैं मुर्दे की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, पहले जिंदे बख्शे जा रहे हैं, और जिंदे इतने ऐसे हैं मक्कार के वो पैंट में हाथ डाले बहुत दूर खड़े, बहुत दूर खड़े, और मशवरा क्या करते हैं, एक कब्रिस्तान में पाकड़ होती, कब्रिस्तान में ये होता, ये आमदनी बढ़ती, वो आमदनी बढ़ती। अच्छा, उस आमदनी बढ़ती, उस आमदनी बढ़ती, कब्र को देख कर रो, कहा कि ये कब्र वाला अच्छा है जो मौत के दर्द से दूर हो गया, सवाल फरिश्तों के सवालों से भी ये दूर हो गया। अब ये अजाब में है या ये जन्नत की हवा खा रहा, अगर नहीं तो दुआ करो, या अल्लाह ये कब्र वालों पर रहम फरमा। गौसे आजम एक रास्ते से निकले तो एक कब्र पर खड़े हो गए और कहा, मुरीदो ये कब्र वाला है, बगदाद का रहने वाला है और तिजारत करने वाला सौदागर है, ये कभी हमारी खानका से गुजरा सामने से? बोले सरकार हमने नहीं देखा। बोले फिर इसकी जबान पे हमारा नाम सुना? नहीं सुना। क्या कभी हमारे मुरीद से मोहब्बत करता था? एक ने कहा मोहब्बत करता था। गौसे आजम ने हाथ उठाए, या अल्लाह इसके गुनाहों को मत देख, इसकी खताएं मत देख, बल्कि अब्दुल कादिर जीलानी से जो मोहब्बत करता है ये उससे मोहब्बत करता था, अल्लाह इसी मोहब्बत के सदके में इसको जन्नत अता फरमा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मगफिर ले हय्यना, अल्लाह हमारे जिंदों को बख्श दे। फिर बाद में दुआ करते हैं, ले मय्यतना, अल्लाह मय्यत को बख्श दे। समझ रहे? तो हमें नमाज जनाजा में शरीक होना। और मिट्टी जो देते हैं,
मिन्हा खलकनकुम व फिया नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। बहुत से लोगों पे तो बोझ पड़ जाता है, थोड़े लचे लचने के बाद थोड़ी मिट्टी ऐसे कर रहे क्रेन पाटते हो रोड, समझे, ऐसे उलची उलचाए और हाथ झाड़े धूड़े बहुत जा रहे हैं तिरछे तिरछे। मेरे प्यारे भाइयों, आका फरमाते हैं कि लब भर कर मिट्टी लो, मिन्हा खलकनाकुम व फिया नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। 3 लब भर के मिट्टी दो, फायदा ये होगा कयामत के दिन तेरी नेकियां कम रह जाएंगी, गुनाह ज्यादा होंगे, तो उसी नेकी वाले पल्ले में वो मिट्टी रखती जाएगी। वाह 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 वाह, नेकियों को बढ़ा देगा, करम फरमाया तो अल्लाह तुझे जन्नत भी अता कर देगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम गौर नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं मेरे भाइयों। तो वो शरीफ है मन, छोटा सा पतीला बढ़ता गया पूरा बगदाद खाता है। एक दिन ऐसा हुआ कि शरीफ मन बीमार पड़ गए और अपने बेटे को शाम को बुलाया, बेटा इंतजाम लंगर का हो चुका है, तबीयत सही नहीं है, अगर मेरी रूह निकल जाए तो तू मुझे इसी कमरे में चादर ओढ़ा के लिटाल देना, कभी लब पर मत लाना, न पड़ोसियों से कहना मेरा बाप चला गया, न तू किसी से कहना, वरना गौसे आदम की नियाज में फर्क आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई आखिरी पहर आया तो वो दुनिया से रुखसत हो गया। अब जिसके सामने बाप दम तोड़ता हो, जिस बेटे के सामने बाप दम तोड़ता हो, उस वक्त बाप बेटे के कलेजे पे क्या गुजरती होगी। बेटा देखता होगा कि आज मेरा बाप दुनिया से जा रहा है, मेरे सर से बाप का साया उठ रहा है। मेरे भाइयों, उस वक्त बेटे के दिल पर क्या गुजरती होगी। लेकिन दीवाना है मेरे भाइयों। इधर रूह निकली, उधर चादर उड़ा के बाहर आया, लंगर तैयार हुआ, फजर की अजान हुई, नमाज हुई, ऐलान हो गया आओ खाओ गौसे आदम का लंगर है। मेरे भाइयों, असर तक लंगर चलता रहा, सबने खाया, आवाज दी, कोई बाकी तो नहीं। तो एक बुजुर्ग आए, नूरी चेहरे वाले हैं, जुब्बा पहने हैं, हाँ मैं बाकी रह गया हूँ, दस्तरखान बिछाया। अब यहाँ पर एक सवाल और सुन लो, हम टेबल पे खाना खाते हैं, मैं टेबल बंद कराने नहीं आया हूँ, मैं टेबल पे आप खाना खाते, हमने देखा टेबल पे खाने वाला बंदर की तरह खा रहा है, बुरा तो नहीं मान रहे, बंदर की तरह। गरम रोटी आई तो बीच के लिए कोरे नीचे फेंक रही, समझ रहे? उसे यही पता नहीं है कि अल्लाह ने आज का रिस्क इसके घर हमारा लिखा है। रोटी हाथ में पकड़ो, अल्लाह ने तेरे मुकद्दर की लिखी है। अब तू रोटी को तोड़ के जमीन पे डाल रहा है, तो तेरा रिस्क ही तो कम हो रहा है। गौर करो, रिस्क कम हो रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, बीच की खाई और बाकी जमीन पे गिराई, और अगर डोंगा हाथ आ जाए है तो टांग पहले सरकावेगा, उसके बाद में डोंगा ऐसे दूसरे तरफ फेंकेगा, जैसे दिल्ली को कोरियल करता हो, समझ रहे? टांगे अपनी दिल्ली को कोरियल कर रहा है। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमान, उमर फारूक आजम हैं, मेरे सरकार के 2 खलीफा अमीरुल मोमिनीन, रास्ते से गुजरे, टुकड़ा रोटी का मिला, चूमा, साफ किया और गुलाम से कहा ये रख ले, आज का खाना दोपहर का यही होगा। शहंशाह बादशाह होके भी यही सूखी रोटी का टुकड़ा देना। आखिर में देखा दोपहर आया तो नौकर से पूछा ये रोटी का टुकड़ा कहाँ है? ला, कहा वो तो मैं खा गया। आपने कहा तुमने खा लिया, बात क्या है? बोले मैंने आका की ज़बानी सुना है कि जो जमीन से रिज्क उठाकर अल्लाह का नाम लेके खाता है तो अल्लाह उसके गुनाहों को बख्श देता है। बेशक मैंने खा लिया है। उमर फारूक आजम मुस्कुराए और कहा तूने खा लिया तो मैंने तुझे गुलामी से आजाद कर दिया, अल्लाह ने तुझे गुनाहों से आजाद किया, मैंने तुझे अपनी गुलामी से आजाद कर दिया। सूखी रोटी का टुकड़ा कितना शानदार है, समझ रहे? लेकिन हम कदर नहीं समझते हैं। मेरे सुन्नी मुसलमानों, इस चीज पे गौर करो। हम पानी पीते हैं, पानी पीते नहीं पीते, पानी पीने पर भी कोई गौर नहीं है। मेरे भाई, इमाम साहब ने मसला बताया, सीधे हाथ से पानी पियो। तो एक इमाम साहब से बड़ा चिढ़ रखते थे, कहने लगे सीधे हाथ से पानी पियो। तो एक खड़ा हो गया, अगर हमने बाएं हाथ से पी लेंगे तो क्या नुकसान है? समझे? क्योंकि इमाम को 4 आदमियों में जलील करना चाह रहे हैं, अगर हम बाएं हाथ से पी लेंगे तो क्या नुकसान है? इमाम साहब बोलिए शरीयत मोहम्मदी है, नबी की शरीयत है। बोले हम मानते हैं शरीयत नबी की है, लेकिन बाएं हाथ से पी लेंगे तो क्या नुकसान है?
अब बहुत इमाम साहब समझाते समझाते कि ऐसा है, ये नबी का फरमान है। बोले हम मानते हैं नबी का फरमान है, लेकिन बाएं हाथ से पी लेंगे तो क्या नुकसान है। तो एक साहब बोले साहब तुम तो खामोश हो जाओ, मैं इसका सवाल जवाब दूंगा। मेरे भाई तो उजट उजट की सुनता है। शराबी शराबी से राजी रहता है, झूठा झूठे कोई झेल पाता है। तो वो खड़े हुए बोले मुझसे पूछ, उनसे क्या पूछ रहा है। बोले अगर हम बाएं हाथ से पी लेंगे तो क्या नुकसान है। तो समझाया देख सीधे हाथ से पिएगा तो पानी तेरे पेट में जावेगा, और बाएं हाथ से पिएगा तो शैतान के पेट में जावेगा। बोले हाँ अब मसला हमारी समझ में आ गया। मेरे प्यारे भाइयों घर गया, सुबह जब हुई तो रोज तो घर में पीता था, आज तो बोतल लेके गलियों में टहल टहल के पी रहा है। वही मिल गया जिसने कहा कि बाएं हाथ से पिएगा तो शैतान के पेट में, सीधे हाथ से पिएगा तो अपने पेट में। उसने देखा है शराब हराम है। बोले मैं मानता हूं शराब हराम है, लेकिन तुम बोतल देख रहे हो हाथ देख ही नहीं रहे। बोतल देख रहे हो हाथ देख ही नहीं रहे हो। तो बहुत देर में कहा कि बोतल देख रहे हो हाथ नहीं देख रहे हो। पड़ोसी बोला बात क्या है। बोले बात ये है कि ये बोतल देख रहे हैं हाथ देख ही नहीं है। वो कैसे। इन्होंने मसला बताया सीधे हाथ से पियो अपने पेट में, बाएं हाथ से पियोगे तो शैतान के पेट में। तो मैं सीधे से कहाँ पी रहा हूँ, मैं तो बाएं से ही पी रहा हूँ। तो पता चला मानो तो बहुत कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला तुमको सलामत रखे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि शाम तक हो गई और शाम होने वाली, अल्लाह वाला आया। कहा मैं बाकी हूँ, दस्तरखान बिछाया और खाने पे उन्हें बिठाल दिया। खाना आया तो आपने कहा मेजबान कहाँ है। बेटा बोलता है मेरे बाप कहीं गए, आप खाना खाइए। लेकिन कहा मैं जब तक मेजबान नहीं आवेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। सुभान अल्लाह। आखिर में बेटा रोने लगा, मेरा बाप फजर के पहले ही दुनिया से चला गया, उसका लाशा रखा हुआ है। मेरे सुन्नी मुसलमानों ये अजीजों को पता चला, मोहल्ले वालों को पता चला, सब अपने दांत तले उंगलियां दबाते रहे। वारे वाह बेटे तूने जो सब्र किया है, अल्लाह तुझे तौफीक अता फरमाए, तेरी मदद फरमाए। लेकिन मेरे सुन्नी मुसलमानों जब जनाजा लाया गया, उस मेहमान आने वाले ने, उस अल्लाह वाले ने हाथ आसमान की तरफ उठा दिए। या अल्लाह जिंदगी देने वाला तू, मौत देने वाला तू, अल्लाह ताला इसे दोबारा जिंदगी अता फरमा। इतना कहा कि वो शख्स उठकर बैठ गया और बैठने के बाद में सब बाप बेटे मिलने लगे, अजीजो अकारम मिलने लगे। लेकिन वो अल्लाह वाला चला गया। अब बेटा ढूंढ रहा है कि जिसने मेरे बाप को दोबारा जिंदगी दी है वो कौन है। अब बाप ने पूछा बेटा क्या तलाश कर रहा है। कहा कि मैं उन्हीं को ढूंढ रहा हूं जिसने तुम्हें जिंदा किया है। तो बाप कहने लगा बेटा वो बगदाद में मिलेंगे, इसलिए कि मैं उनकी न्याज करता था, मेरी रूह निकल गई। तो जिलाने वाला मेरा अब्दुल कादिर जिलानी है, महबूबे सुबहानी है, कुतबे रब्बानी है, जो मिस्र में आकर मुझे जिंदगी दे के बगदाद में चले गए। मेरे भाई सुन्नियों तुम सब गौसे आजम की न्याज करते हो, जलसा करते हो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह तुम्हारी कमाइयों में बरकतें अता फरमाए। हमारी बस्ती में मस्जिद है और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मस्जिदों को आबाद करो। बेटी बेटे अल्लाह ने तुम्हें दिए हैं तो बेटियों को आलिमों के पास भेजो ताकि बेटियां कुरान पढ़ेंगी। आज हमने अपनी बेटियों को बड़े बड़े मोबाइल दे दिए। जिन हाथों में मोबाइल नहीं, कुरान होना चाहिए था, हदीस होनी चाहिए थी। आज उनके बड़े बड़े मोबाइल उनके हाथ में हैं। नौजवानों को देखो, अगर कहीं पहुंच जाए किसी की नहीं सुनते हैं। मेरे प्यारे भाइयों नजर मोबाइल पे जमती है। हाँ तुम्हें मोबाइल है तुम्हारे पास, नजर जमा रहे तो कम से कम उसी मोबाइल में कारी कुरान को ही बुला लिया करो, शायर इस्लाम को बुला लिया करो, उलमाए किराम को बुला लिया करो। मेरे प्यारे प्यारे भाई उनकी तकरीरें, उनकी नात सुनोगे तुम्हारी ईमान में चमक पैदा होती जाएगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ में हो जाओ। अब ईमान वाला सब अपने आप को कहते हैं। अच्छा तुम में से कोई ऐसा है जो कहेगा मैं बेईमान हूं? कोई नहीं कह सकता। पूरे बसंतापुर में सुबह टहलियो और कहियो कि बेईमान कौन है गांव में, तो सब कहेंगे बेईमान तो कोई नहीं है। और उनसे कहो मैं ईमान वाले की सर्वे कर रहा हूँ, ईमान वाला कौन है? तो जो दुकान चला रहा है वो कहेगा सबसे पहले मेरा नाम लिख कि मैं ईमान वाला हूँ, चाहे वो कुछ करे। समझ गए होंगे, चाहे कुछ करे लेकिन सबसे पहले मैं ईमान वाला हूँ। माशाअल्लाह। जोर से पूछो
तू कौन है? बोले कहेगा मैं भी ईमान वाला हूँ। डकैत बोला मैं भी ईमान वाला हूँ। सब ईमान वाले, या अल्लाह सब ईमान वाले, लेकिन पहचान में नहीं आ रहे हैं। अल्लाह क्या पता कैसे मालूम किया जाए? तो आवाज आई कुरान से पूछो, कुरान से पूछो। कुरान के करीब गए। एक कुरान हर मसले का हल है, लेकिन बता ईमान वाला कौन है? तो कुरान कहता है आमनू को दिल से समझ लो। वाह। आमनू में 4 हर्फ है, अलिफ, मीम, नून, वाव। अब इससे पता चला अलिफ से अल्लाह को वादहू ला शरीक मानो, ईमान वाला है। मीम से तमाम नबियों का रसूल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानो, समझ रहे? ईमान वाला। नून से तमाम नबियों को मानो, ईमान वाला। वाव से तमाम वलियों को मानो, ईमान वाला है। तो हम सब वलियों के मानने वाले हैं। मेरे प्यारे भाइयों, जो वलियों की करामतों को नहीं मानते हैं, नबी को माज़अल्लाह अपनी तरह कहते हैं, वो तो ऐसे हो गया जैसे नकलों के चिड़िया घर में गए तो देखा सब परिंदे खुशियां मना रहे हैं, गधा खामोश खड़ा है। 5 दिन के बाद गए तो सब परिंदे चरिंदे खामोश, गधा 2 टांग से कूद रहा है। तो चिड़ियाघर के मालिक से कहा बात क्या है? 5 दिन पहले गधा खामोश था, सब बोल रहे थे, अब गधा बोल रहा है, सब खामोश है। कहीं लगा 5 दिन पहले एक आदमी आया था, कोई बात कह के गया, लोगों की उसी टाइम समझ में आ गई पूरे चिड़ियाघर के परिंदों चरिंदों की, और गधे की 5 दिन के बाद समझ में आई है। तो पता लगा लखनऊ का चिड़ियाघर का 4 पैर का गधा 5 दिन में तो समझ गया, लेकिन 2 टांग के गधे हैं, बुढ़े हो गए, अब भी समझ में नहीं आ रही है। उन्हें समझाने के लिए आला हजरत का शेर पढ़ देना, आज ले उनकी पनाह और मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वमा अलैना इल्लल बला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुझसे जो गलती खामी हुई है अल्लाह मैं तौबा करता हूँ। सब लोग पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।